बच्चों का सबसे बड़ा सवाल है कि सर ओएमआर शीट को भरने की सबसे बेस्ट निंजा टेक्निक बता दीजिए जिसके द्वारा हम लोग चीजों को बहुत आसानी से कर जाएं। तो आप सभी के लिए कंप्लीट वीडियो होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और जो अप्रोच आप सभी को मैं बताने वाला हूं उस पर आप लोगों को फॉलो करना है। यहां पे मैंने ऐसे भी बच्चे देखे बेटा जो नीट एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं टेस्ट के अंदर, लेकिन जब आप लोगों की ओएमआर शीट भरने की बारी आती है तो उसके अंदर वो क्या करते हैं, जब फाइनल एग्जाम होता है तो उस टाइम पे क्या करते हैं बेटा, बहुत सारी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उनका जो स्कोर आना चाहिए वो स्कोर नहीं आ पाता है। यानी कि सर हमें मैदान में उतरने से पहले 2 4 5 बार अपनी जो ओएमआर शीट है उसको क्या कर लेना है बेटा, अच्छे से भर के देख लेना है जिससे हम लोगों को आदत पड़ जाए चीजों की। अब यहां पे अप्रोच की बात अगर मैं करता हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यार 3 तरीके से बच्चे अप्रोच करते हैं। एक वो होता है जो पूरा पेपर पहले अटेम्प्ट करता है और उसके बाद में एक साथ गोलों को भरता है। सेकंड वो बच्चा होता है जो एक बार यहां पे क्वेश्चन पढ़ा, फिर आप लोग क्या उसको वहां पे ओएमआर को भरेगा, फिर क्वेश्चन पढ़ेगा, फिर ओएमआर को भरेगा। और तीसरा वो बच्चा होता है जो सेट्स के अंदर पूरी ओएमआर को भरता है। तो मैं यहां पे आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्या चीजें इसके अंदर होती हैं, किस तरीके से होती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप सभी को पता होनी चाहिए, आप लोगों की ओएमआर शीट किस तरीके से दिखती है बेटा, इस तरीके से आप लोगों की ओएमआर शीट दिखती है जिसके अंदर आप लोगों को सारी डिटेल्स को भरना होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, मैं यहां पे बोलूंगा कि वो बच्चा जो एक साथ पेपर अटेम्प्ट करने के बाद में सर पूरी ओएमआर शीट को भरता है ना, उसके गलत करने के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट मोमेंट पे वही 5 से 10 मिनट बचती है जिसकी वजह से वो हड़बड़ी में सारों को भरता है और एक गोला अगर गलत हुआ तो उसके बाद में बाकी जो है ना उनके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं गलत होने के। क्योंकि जब मैंने अगर मान लीजिए दूसरे में आना चाहिए था ए, मैंने सी कर दिया तो सी के बाद में अगले का अगर डी है और मैं कर दिया सी तो फिर बहुत दिक्कतें होंगी। फिर उस तरीके से वो पूरी शीट ही आप लोगों की क्या होती जाती है, गलत होती जाती है। तो इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि यार ऐसा ना करें, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे अगर आप लोगों ने बहुत अच्छा पेपर किया और सिर्फ ओएमआर भरने के चक्कर में अगर आप लोग गलतियां कर देते हो ना तो फिर दिक्कत हो जाती है। कई बार तो बच्चे पूरे जितने सवाल अटेम्प्ट किए ना उतने तो वो ओएमआर के अंदर गोले भी नहीं भर पाते। तो इसलिए ये गलती तो आप लोगों को नहीं करनी है। सेकंड, अगर आप लोग कोई भी अप्रोच पहले से करते आ रहे हो, अगर आप लोग उसके अंदर हैबिचुअल हो कि सर मैं उसको कर सकता हूं, तो बेटा आप लोग अपनी अप्रोच के अकॉर्डिंग जाइएगा। बट मैं उनके लिए बोल रहा हूं जिन्होंने अभी तक कोई अप्रोच डिसाइड नहीं किया है, उनके लिए मैं सबसे बेस्ट बोल रहा हूं। दूसरे वो बच्चे होते हैं कि सर यहां पे पहले पेपर लिए, पेपर में अंदर क्या कर रहे हैं बेटा, पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और उसके बाद में हर एक सवाल के बाद में यहां पे भर रहे हैं। तो बेटा उस केस में क्या होता है, आपका जो पूरा डेडिकेशन होता है, आप लोगों का जो पूरा कंसंट्रेशन होता है ना, वो आप लोगों का चेंज होता है हर मोमेंट पे कि यार आपने पहले ओएमआर शीट को भरा, फिर आपने क्या किया, क्वेश्चन चेक किया, फिर वापस ओएमआर शीट को भरा, क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग करोगे तो बार बार से आपका दिमाग है वो डाइवर्ट होता है जिसकी वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो इसलिए आप लोगों को इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। और थर्ड जो सबसे बेस्ट है, सबसे ज्यादा बोली जाती है, वो ये है कि बेटा आप सभी को क्या करना है, यहां पे सेट्स के अंदर इसको भरना है कि यार एक बार आप लोगों ने क्या किए, 5 सवाल सॉल्व कर लिए तो पांचों की इसको भर लिया। अब आप लोगों को याद रखना है कि जब भी आप लोग क्वेश्चन पेपर है तो उसके अंदर आप लोग डॉट लगा लीजिए, जो भी आंसर आप सभी का है उस पर डॉट लगा लीजिए, या जो भी आप लोग पूछ लीजिएगा इन्विजिलेटर से वहां पे आप लोग टिक मार्क कर लीजिए कि भैया मैंने ये भरा है। और उसके अकॉर्डिंग क्या करना है बेटा, फिर आप लोगों को ओएमआर शीट को भरना है और ओएमआर शीट को बोलते हुए भरना है। अब सेकंड चीज, ओएमआर भरते टाइम आपको क्या वेरीफाई करना है, क्या चीज करनी है, तो वो ध्यान रखिएगा। आपके सामने अगर ये ओएमआर शीट के अंदर 4 गोले हैं किसी आंसर के, तो आप लोगों को क्या करना है, मैं सिंपल ही बोलूंगा बेटा कि आप लोगों को सिर्फ अगर आंसर मान लीजिए बी आ रहा है तो आपको डॉट लगा लेना है यहां पे और फिर वेरीफाई कीजिए क्या बी ही है या नहीं है। अगर बी है तो फिर इसको भर दीजिए, अदरवाइज अगर लग रहा है कि सर सी है, गलती से मैंने डॉट लगा दिया, तो फिर आप लोग क्या करोगे, इस पे आओगे, इसको भर दोगे। ये पूरा गोला क्या करोगे बेटा जी, भर दोगे और एंटी क्लॉकवाइज जाइएगा जिससे ये पूरा आप लोग भर दो। अच्छे से आप सभी को इसको भर देना है इस तरीके से, ठीक है। ये आप लोगों की क्या हो जाएगी बेटा, ओएमआर शीट भर जाएगी यहां पे एक क्वेश्चन के लिए। याद रखिएगा अगर डॉट लगाते हो तो डॉट से कोई दिक्कत की बात नहीं है, और लेकिन अगर आप लोग इस तरीके से करते हो कि यार सर इसका तो सी नहीं होना चाहिए और इसको इस तरीके से काट देते हो और उसके बाद में अगर इसको भरते हो, तो बेटा आप लोगों को याद रखना है कि आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग होगी। क्या होगी बेटा, आप लोगों की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा चीजों को करना है जिससे आप लोगों के दिमाग में चीजें रहें। तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप लोगों को 5-5 का जो यहाँ पे चीजें, अब इनको दोनों को भर दिया तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आप सभी की होगी। तो पहले ही सोच समझ के आपको भरना है, अच्छे से एक बार देख लिया कि हाँ यही है, फिर इसको भर दीजिए। आपको पहले डॉट लगा के देख लेना, क्या करना है, पहले डॉट लगा लेना है, फिर उसके बाद में आंसर को वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के बाद में उस गोले को भरना है। समझ में आ गई बात। इससे क्या होगा कि आप लोगों को गलती करने के चांसेस हैं वो बहुत लेस हो जाएंगे और आप लोग चीजों को बहुत अच्छे से कर पाओगे। और कैसे भरना है, बंच में भरना है। बंच मतलब सेट्स में भरना है कि मान लीजिए मैंने 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं तो 5 तक मैंने भर दिया है। कि जैसे अगर इसका मान लीजिए कि ए 2 आया है तो 2 भर दिया, इसका 3 आया 3 भर दिया, 4 भर दिया, या फिर जो भी आप लोगों का आया है वो मैंने यहां पे भर दिया। फिर आगे जाऊंगा, उससे क्या होगा कि आप लोग चीजों को बहुत आसानी से करते हुए आगे बढ़ पाओगे। तो बेटा ये याद रख लीजिएगा कि सर हमें इस तरीके की अप्रोच रखनी है, हमें ये नहीं करना है कि सर मैंने क्रॉस कर दिया। क्योंकि बेटा आप लोगों को पता होना चाहिए कि ओएमआर शीट जो आप सभी की होती है वो क्या करती है, स्कैन होती है उसकी, वहां पे क्रॉस देख के वो कोई गलत नहीं बनाएगी कि भैया हाँ यार बच्चे से गलती हो गई है तो ये इसका आंसर ही है, वो नहीं चेक करेगी। वो सिर्फ आप लोगों ने जो गोले भरे हैं, लाइट अगर जहां से पास नहीं होगी तो 2 ऑप्शन उसको लगेंगे कि भैया बच्चे ने 2 ऑप्शन भरे हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर देगी, उसको रॉन्ग कर देगी, माइनस मार्किंग आप सभी की हो जाएगी। तो इसलिए आप लोगों को यहां पे देख के अच्छे से भरना है और
आपको क्वेश्चन पेपर में टिक मार्क कर लेना, या जो भी आप लोग करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को उनको सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। और उसके बाद में क्या करना है, आप लोगों को वो गोला है उसको फिल कर देना है। डबल चेक करने के बाद में पहले डॉट लगा लीजिएगा छोटा सा, और फिर चेक करिए क्या सही है। अगर सही है तो फिर उसको गोले को क्या कर दीजिए, फिल भर दीजिए, अच्छे से कंप्लीट फिल कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आप लोग करना है, जिससे क्या होगा कि मान लीजिए आपने 40 में से, मैं बोलूंगा 50 में से सिर्फ आपने 15 ही 50 में से मैंने बोला कि आपने 35 ही अटेम्प्ट किए, लेकिन एटलीस्ट आपने 35 तो भर तो दिए हैं गोले, क्योंकि बिना आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लो और गोले नहीं भरे तो दिक्कतों का सामना आप सभी को करना पड़ता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट सेशंस के लिए जुड़े रहिए अड्डा 24/7 CUT चैनल के ऊपर, और कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि आप लोगों को कौन सी अप्रोच सबसे बेस्ट लगी, पहली, दूसरी या तीसरी। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल। मिलते हैं इस प्रकार के और वीडियोस में।